तो यहाँ पर 3:30 बजे ही अंधेरा हो जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना है तो वो बहुत ही आसान है ढूंढना, तो बहुत मज़ा आएगा घूमने में। इतने में तो भाई अपने वहाँ स्कूटी आ जाती है। एक थोड़ी सी अलग चीज़ देखी, कभी भी ऐसी हाई डेक पे आपको जाना हो, ठेका शराब देसी च्युइंगम ही च्युइंगम है, च्युइंगम ही च्युइंगम है। भाई ने सारी इन्फॉर्मेशन दी है फ्रॉम इराक। इंडिया के लोगों भाइयों, कदर करो अपने देश की यार। इंग्लिश एरिया है, हम सब की तरफ से यहाँ पर होगी। जो ये प्रॉब्लम कोरोना वायरस को लेकर पूरे विश्व में है, खतरनाक मूवीज़ की शूटिंग ऐसी जगह पे होती है। जय हिंद, स्वागत है आपका एक और नए दिन में लिवरपूल इंग्लैंड में। आज हम सिटी सेंटर में चलेंगे और सबसे पहले हम लिवरपूल कैथेड्रल को देखेंगे। तो चलिए साथ में चलते हैं। आज डेट है 4 मार्च 2020 और टेम्परेचर यहाँ पर जो है 7 डिग्री है, लेकिन हवा कम चल रही है तो 7 डिग्री सहन हो रहा है। हवा जब यहाँ तेज़ होती है तो वो 7 डिग्री टेम्परेचर 2 डिग्री के बराबर लगता है। लिवरपूल में, इंग्लैंड में इस वक्त टाइम जो है वो दिन के 12:30 बजे हैं और इंडिया और इंग्लैंड के टाइम में फ़िलहाल जो फ़र्क है वो 5.5 घंटे का है। फ़िलहाल इसलिए बोला क्योंकि ये जो टाइम डिफरेंस है ये मार्च के बाद 4.5 घंटे का रह जाता है, तो 1 घंटे का डिफरेंस आ जाता है डे लाइट सेविंग की वजह से। डे लाइट सेविंग क्या होती है ये आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको मैं थोड़ा सा अंदाज़ा दे दूं कि डे लाइट सेविंग जैसे कि आज है 4 मार्च 2020, तो मार्च के बाद जो मार्च का लास्ट संडे होता है उसके बाद यहाँ पर ये लोग अपनी घड़ियों को 1 घंटा पीछे कर देते हैं और अक्टूबर का जो लास्ट संडे होता है उसमें ये अपनी घड़ियों को 1 घंटा आगे कर देते हैं। वो इसलिए ताकि जो डे लाइट है उसका यूज़ ज़्यादा हो सके। आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि इंडिया में जब सर्दियाँ होती हैं तो 6 बजे के आसपास अंधेरा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जब सर्दियाँ होती हैं दिसंबर और जनवरी में तो यहाँ पर 3:30 बजे ही अंधेरा हो जाता है। तो जब घड़ियों को आगे कर देते हैं ये अक्टूबर में तो अंधेरा लेट होता है और टाइम जो है वो अंधेरा लेट इसलिए होता है कि वो टाइमिंग का डिफरेंस आ जाता है। और मोटी मोटी बात यह है कि डे लाइट सेविंग का मतलब ये है कि दिन की रोशनी का ज़्यादा यूज़ कर सकें, और ये डे लाइट सेविंग लगभग विश्व में 70 कंट्रीज़ में होती है। तो टाइम का डिफरेंस 1 घंटे का फ़र्क आ जाता है अक्टूबर और मार्च में। आज हम सबसे पहले लिवरपूल कैथेड्रल जाएंगे और उसके बाद सिटी सेंटर में घूमेंगे। यहाँ पर जो अपना होटल है पुलमैन, उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, एल्बर्ट डॉक पे है। एल्बर्ट डॉक आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में शायद, एक बहुत ही फेमस एरिया है और सेंट्रल एरिया है यहाँ का। यहाँ पर एल्बर्ट डॉक पे आके जो टूर बसेस वगैरह हैं वो सब मिल जाती हैं। कैथेड्रल भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 1.5 किलोमीटर है, लेकिन हम आज जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, बस का यूज़ करेंगे यहाँ पर, जिससे हमें यहाँ की बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अंदाज़ा हो जाए थोड़ा सा कि क्या रेट्स हैं और कैसे सफ़र पूरा होता है। लिवरपूल शहर, जिसका ऑफिशियल नेम लिवरपूल मैरीटाइम मर्सेंटाइल सिटी है, नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड के मर्सीसाइड काउंटी में स्थित है। लिवरपूल नाम पुरानी अंग्रेजी भाषा से आया है, जिसमें लिवर का मतलब है गाढ़ा या मैला पानी और पोल का मतलब है पूल या नहर। पीछे ये एल्बर्ट डॉक का गेट है, जो इसके ओरिजिनल जो स्टोन्स थे 1855 में जब ये बिल्ट हुआ था उसी से बनाया गया है। 1980 में दोबारा रीबिल्ड करके इसको, पहले शायद ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे सब तोड़ दिया होगा, इसीलिए अभी जब ये गेट बनाया तो इस पे लिखा हुआ है कि ये ओरिजिनल स्टोन से बनाया गया 1855 वालों से। अभी हम जा रहे हैं बस स्टॉप पे। आपको मैं बता दूं कि अगर आपको किसी भी शहर में, किसी भी कंट्री में जाके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना है तो वो बहुत ही आसान है ढूंढना। आप सीधा गूगल मैप पे जाइए और जो आपका डेस्टिनेशन है उसे डाल दीजिए। उसके बाद वो शो करेगा पैदल वाला, कार वाला, और एक शो करेगा ट्रेन और बस का। तो जब आप ट्रेन और बस पे क्लिक करेंगे तो वो सारा उसमें डिटेल आ जाएगी कि कौन सी बस जाएगी और बस स्टॉप कहाँ है। तो पैदल का भी रास्ता दिखा देगा बस स्टॉप तक। उसके बाद बस का नंबर भी आ जाएगा, तो आप बस स्टॉप पर जाके वो बस ले लें
और सीधा अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। फ़िलहाल हमें 82 नंबर बस शो कर रहा था और बस स्टॉप के आसपास हम आ चुके हैं। तो 82 नंबर बस लेकर हम कैथेड्रल की तरफ जाएंगे। लिवरपूल 1 बस स्टेशन का नाम है, जो कि एल्बर्ट डॉक के बिल्कुल सामने ही है और एल्बर्ट डॉक के आसपास ही सारे म्यूज़ियम्स हैं। अगर आपको म्यूज़ियम वगैरह देखने का शौक़ है तो आप एल्बर्ट डॉक पे आ जाइए और सारे म्यूज़ियम इसके आसपास ही हैं। मैरीटाइम म्यूज़ियम, स्लेवरी म्यूज़ियम और भी बहुत सारे म्यूज़ियम हैं, जो काफ़ी म्यूज़ियम्स उनमें से उनकी एंट्री फ्री है। हम बस स्टेशन पर पहुंच गए हैं। यहाँ से हमें जाना है बोर्ड प्लेस। जब भी यहाँ आप बस स्टॉप पर आ जाएं तो यहाँ पर बोर्ड्स वगैरह लगे होते हैं, जिनमें से आपको पता लग जाएगा कि आपकी बस जो है वो कौन से प्लेटफॉर्म से जाएगी। प्लेटफॉर्म इसलिए क्योंकि कई बड़े बस स्टॉप पे, जैसे कि ये एक बड़ा बस स्टॉप लग रहा है मुझे, यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स बने होते हैं, तो बस उसी प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। हमें उस प्लेटफॉर्म तक जाना होता है। उतरना कहाँ है उसके लिए भी हमारा जो गूगल मैप है वो हमें बता देता है कि कौन से स्टॉप पे हमें उतरना है, तो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इन इंग्लिश कंट्रीज़ में और भी जो कंट्रीज़ में जहाँ लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली होती। तो अभी हम मैप देखेंगे, हमारी बस कौन से प्लेटफॉर्म से जाएगी, उस पर जाएंगे और अपने स्टॉप पे उतर जाएंगे। हमें जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर अभी, और बाई चांस अगर कभी कुछ ना समझ आए तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं होती हेल्प मांगने में। और ये जो प्लेटफॉर्म वगैरह है ये भी गूगल मैप पे शो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ आकर चेक कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी हम पहुँच गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर, आगे का रास्ता यहाँ से देखते हैं। I want to go to the Bold Street. Old Street. Yes. So one stop. Okay. and walk One stop and walk. How much for one stop? £2.30. £2.30. And for It's a 5-minute walk. okay. Straight over. Okay. Thank you. Thank you. एटी 82 नंबर बस तो आ गई थी, लेकिन जो ड्राइवर थे उन्होंने मुझे कहा कि 2.30 जो है वो फेयर है, यानी कि इंडियन लगभग 200 रुपये से ज़्यादा हो गए। और एक स्टॉप ही है, कह रहा सामने ही एक स्टॉप है, 5 मिनट पैदल का रास्ता है, क्यों पैसे खर्च रहा है। तो मुझे समझ आई उसकी बात कि यार ना खर्चे जाएँ, हमें तो सिर्फ सिस्टम देखना था। तो 2.30 पाउंड में आप बस में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, एक स्टॉप पे जाएं या आखिरी स्टॉप पर जाएं, वो सारा फेयर सेम है। अब हम पैदल पैदल कैथेड्रल की तरफ जाएंगे। कल वैसे मैं घूम के आया था कैथेड्रल के आसपास सारा एरिया में, यहाँ पर बहुत दिनों बाद बिना कैमरा के गया था, तो बहुत मज़ा आया घूमने में। कैमरा के साथ बड़ी टेंशन परेशानी रहती है। जनसंख्या के हिसाब से लिवरपूल इंग्लैंड की 9th लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ की जनसंख्या लगभग 5 लाख है और इसका क्षेत्रफल लगभग 112 स्क्वायर किलोमीटर है। लिवरपूल के मूल निवासियों को लिवरपुडलियंस और स्कॉसर्स भी कहते हैं। स्कॉस एक तरह का स्ट्यू फूड होता है जो कि यहाँ आने वाले नाविकों और व्यापारियों के बीच बहुत लोकप्रिय था, और लिवरपूल की लोकल भाषा को भी स्काउस कहते हैं। लिवरपूल यूके की मोस्ट विजिटेड सिटीज में 6ठे स्थान पर आता है और इंग्लैंड की कैपिटल लंदन के बाद लिवरपूल में सबसे ज़्यादा आर्ट गैलरीज, म्यूजियम, लिस्टेड बिल्डिंग्स और पार्क्स हैं।
थैंक यू। सबसे छोटी साइकिल का प्राइस भी 100 पाउंड था, जो कि लगभग 93-9400 इंडियन रुपीस हो गए हैं। और जो महंगी साइकिल थी जिस पे मेरी नज़र पड़ी वो 5500 पाउंड की थी, यानी कि 50,000 रुपये की। इतने में तो भाई अपने वहाँ स्कूटी आ जाती है। तो बहुत महंगी महंगी साइकिल्स थी, आप लोगों ने देखी होंगी यहाँ पर। आगे कुछ और देखते हैं। यहाँ लिवरपूल में एक थोड़ी सी अलग चीज़ देखी, वो ये है कि जो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग वाली लाइट्स हैं, ये जो पोल के सेंटर में लगी हुई हैं, सामने ऊपर नहीं लगी हुई। तो सारी लाइट्स जितने भी मैंने जगह देखी हैं, ये क्रॉसिंग यहाँ पर लिवरपूल में, ये सारे पोल के सेंटर में ही लाइट्स लगी हुई हैं। ये पीछे एक टेस्को सुपरमार्केट है। ज़्यादातर लोग जो यहाँ शॉपिंग करते हैं वो टेस्को से ही करते हैं, जो ग्रॉसरी वगैरह का सामान लेते हैं या डेली यूज़ का कोई भी सामान लेते हैं। कभी भी आप आएँ तो आपको कोई भी पानी वगैरह कुछ भी ड्रिंक्स, खाना पीना कुछ भी चाहिए तो टेस्को में आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। वो चीज़ बहुत ही रिजनेबल रेट पर मिल जाती है और यहाँ के सभी लोग टेस्को में ही जाते हैं ज़्यादातर। बसेस की जो सर्विस है वो काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ लिवरपूल में, क्योंकि बसेस जो हैं रूट पर काफ़ी फ्रीक्वेंट आ जा रही हैं, तो शायद बहुत अच्छी होनी चाहिए सर्विस बसेस की यहाँ। ऊबर के अलावा भी एक और टैक्सी सर्विस है यहाँ पर जिसका नाम है अल्फ़ा टैक्सी, तो वो भी यूज़ की जा सकती है अगर ऊबर यूज़ नहीं करनी आपको। रास्ते में लिवरपूल सेंट्रल स्टेशन भी आ गया था, तो थोड़ा सा अंदर जाके देखा कि क्या सिस्टम है यहाँ पर। तो लिवरपूल में बसेस हैं, ट्रेन है, मेट्रो है, और यहाँ मेट्रो में या रेल कह लीजिए इसको, यहाँ पर मर्सी रेल कहते हैं इसे लिवरपूल में। तो मर्सी रेल जो थी, यहाँ पर जो टिकट है वो कैश में भी ली जा सकती है और कार्ड से भी ली जा सकती है। टिकट के लिए अंदर मशीनें भी लगी हुई हैं, और मशीन्स के अलावा अगर काउंटर पे जाके लेनी है तो काउंटर पे भी टिकट अवेलेबल हैं। चलिए आगे कुछ और देखते हैं सिटी में। लिवरपूल में पीछे ये 96.7 रेडियो सिटी का ऑफिस है, जिसके ऊपर एक ऑब्जर्वेशन डेक भी है। अगर आपको सिटी का व्यू देखना है 360 एंगल से तो इसके ऊपर जाया जा सकता है। फ़िलहाल बादल छाए हुए हैं और हल्की हल्की बारिश भी आ रही है, तो ऊपर जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कोई व्यू दिखने वाला नहीं है। कभी भी ऐसी हाई डेक पे आपको जाना हो, ऑब्जर्वेशन डेक पे आपको जाकर व्यू देखना हो, तो पहले मौसम ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि बादल वगैरह छाए होंगे तो दिखने वाला कुछ है नहीं, आपके पैसे ख़राब हो जाएंगे। एक और थोड़ी सी अलग चीज़ देखी थी यहाँ पर लिवरपूल में, मैंने पहले ही दिन नोटिस कर लिया था जब मैं आया था। ये फुटपाथ पे जो वाइट डॉट्स हैं, मेरे को समझ नहीं आया था ये है क्या, क्योंकि यकीन नहीं हो रहा था कि च्युइंगम है। जी हाँ, ये च्युइंगम है। इतनी च्युइंगम खाते हैं ये लोग, लेकिन मैंने तो किसी को देखा नहीं अभी तक च्युइंगम खाते हुए। रोड पे, फुटपाथ पे च्युइंगम ही च्युइंगम है, च्युइंगम ही च्युइंगम है। ग्रैंड सेंट्रल होटल है ये। देखने में कोई चर्च जैसी बिल्डिंग लग रही थी, और इसके साथ में है जंटिंग कैसीनो, ब्लैक जैक, रोलेट, स्लॉट्स, लेट बार, सब यहाँ पर आके खेल सकते हैं अगर किसी ने यहाँ पर कैसीनो खेलना हो तो। मार्केट में चलते चलते एक बार्बर शॉप दिख गई थी, मैंने कहा रेट पता कर लेते हैं। यहाँ पर जो शेव का प्राइस है यहाँ पर वो है 15 पाउंड विद हॉट टॉवल। विदाउट हॉट टॉवल ये है
10 पाउंड। मैंने पूछा हॉट टॉवल का फ़र्क क्या है, कह रहा कुछ भी फ़र्क नहीं है, हॉट टॉवल लगाने के 5 पाउंड यानी 450 रुपये, और जो शेव का रेट है 10 पाउंड यानी कि 950 रुपये, और कटिंग का प्राइस जो है वो 12 पाउंड है। आप कर लीजिए 12 पाउंड को 93 रुपये 50 पैसे से। तो भाई महंगाई की हद देखिए, और इंडिया इतना सस्ता है हमारा। इंडिया के लोगों भाइयों कदर करो अपने देश की यार। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। भाई ने सारी इन्फॉर्मेशन दी है। इज फ्रॉम मिराक, अ वेरी गुड, वेरी गुड मैन। थैंक यू डियर। ठेका शराब देसी, नहीं इंग्लिश का ही ठेका है। और जो विस्की है वो इंडिया के मुकाबले सस्ती है, क्योंकि ज़्यादातर जो विस्की हैं वो स्कॉटलैंड में ही बनती हैं और यहाँ पर टैक्स वगैरह नहीं लगता। स्कॉटलैंड यूके में आता है। इस विस्की शॉप में एक श्रीलंकन भाई काम कर रहे थे जिनका नाम था लक्ष्मण भाई, बाय बाय, जय श्री राम। लक्ष्मण जी, सामने एक चर्च है जो वर्ल्ड वॉर 2 में बॉम्बिंग के दौरान डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। काफ़ी पार्ट इसका डिस्ट्रॉय हो गया था वर्ल्ड वॉर 2 में। चलिए चल के देखते हैं उसको भी। वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर की जर्मन सेना के लड़ाकू विमानों द्वारा लंदन के बाद लिवरपूल में सबसे ज़्यादा बॉम्ब गिराए गए, क्योंकि हिटलर को लिवरपूल की स्ट्रैटेजिक लोकेशन के महत्व का पता था। वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश नौसेना द्वारा लड़ी गई द बैटल ऑफ अटलांटिक की प्लानिंग भी लिवरपूल में बनी, और लड़ाई में लिवरपूल ब्रिटिश नौसेना का मेन बेस था, जिसके बाद यह लड़ाई ब्रिटिश नौसेना ने जीती भी। तो ये थी सेंट ल्यूक चर्च। फिलहाल इसकी एंट्री बंद है। सिटी कॉलेज ऑफ लिवरपूल। छोटे छोटे लड़के मैंने देखे हैं यहाँ पर, कोई 13-14 साल की उम्र के भी लड़के सिगरेट वगैरह पी रहे थे। तो कल्चर में है इनके ये आम। और यहाँ पर ही कॉलेज के बाहर ज़्यादा च्युइंगम है, फुटपाथ पर आप देख सकते हैं। तो ये जवान ये काम कर रहे हैं शायद च्युइंगम वाला। टिपिकल इंग्लिश एरिया है, मुझे बहुत पसंद है ऐसे जो घर हैं, ये टिपिकल बिल्कुल इंग्लिश। सन 1851 की शुरुआत में लिवरपूल को द न्यूयॉर्क ऑफ यूरोप की संज्ञा दी गई, क्योंकि 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक यूरोप के सभी भागों से लोग लिवरपूल में आकर बसने लगे और यहाँ भिन्न भिन्न संस्कृतियों का समावेश होने लगा। पहुँच गए हम लिवरपूल कैथेड्रल, जहाँ आना तो सबसे पहले था, लेकिन शहर में घूमते घुमाते लगभग 3 घंटे लग गए। चलिए अब अंदर से देखते हैं कैथेड्रल को। – 2011 की जनगणना के अनुसार लिवरपूल की लगभग 85% आबादी वाइट ब्रिटिश लोगों की है और बाकी 15% में एशियन, अफ्रीकन और अन्य मूल वर्ग के लोग आते हैं। लिवरपूल शहर यूके की ओल्डेस्ट ब्लैक पीपल कम्युनिटी का घर है, जिसकी स्थापना सन 1730 में हुई थी। सन 2008 में लिवरपूल शहर को यूरोपियन कैपिटल ऑफ कल्चर के नाम से नवाजा गया था। लिवरपूल कैथेड्रल में 1 पाउंड डोनेशन देकर हम ये कैंडल जला सकते हैं,
तो आज हम ये कैंडल जलाएंगे और प्रभु से दुआ करेंगे कि जो ये प्रॉब्लम कोरोना वायरस को लेकर पूरे विश्व में है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो। और मैं दुआ करूँगा कि जब तक ये वीडियो आए तब तक कोरोना वायरस की प्रॉब्लम पूरी तरह ख़त्म हो चुकी हो। आप सब भी दुआ करें कि कोरोना वायरस की प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी हो जब तक ये वीडियो आए। कैथेड्रल में हर साल लगभग 4.5 लाख विजिटर्स विज़िट करते हैं और यहाँ पर इन्होंने एक मैप लगा रखा है जिस पे लिखा है कि आप हमें बताएं कहाँ से आए हैं। इंडिया के मैप पे भी किसी दोस्त ने मैग्नेट लगाई है, मुंबई पे लगा रखी है शायद, तो मैं मैग्नेट देश के बीचों बीच लगाऊंगा जो मैग्नेट हम सब की तरफ से यहाँ पर होगी। जय हिंद। कैथेड्रल के टॉप पर भी जाया जा सकता है जहाँ पर जाने के लिए 5.5 पाउंड टिकट लगती है। टिकट हमने ले ली है और हम जा रहे हैं कैथेड्रल के टॉप पर। Welcome back. थैंक यू। Thank you. So you take the lift to get Okay. to number 4. नंबर 4। Second ओके lift to number 10. ओके। Then 108 steps to the top. 108 steps। Yes. You didn't tell me before। There's That- 108 steps to the top. ओके थैंक यू। Enjoy. थैंक यू। पहले लिफ्ट से लेवल 4 पे आना पड़ा और उसके बाद अब जाना है लेवल 10 पे, उससे फिर 108 सीढ़ियाँ ऊपर जाना है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो पैदल चढ़ने में तो वो कृपया करके ना आए, क्योंकि 108 सीढ़ियाँ लिफ्ट के बाद भी चढ़नी पड़ेंगी। खतरनाक मूवीज़ की शूटिंग ऐसी जगह पे होती है। चलो जी, अब दूसरी लिफ्ट है, ये लेवल 10 पे ले जाएगी। कैथेड्रल के ऊपर से व्यू तो पूरी लिवरपूल सिटी का दिख जाता है, लेकिन कोई ओपन व्यूइंग प्लेटफॉर्म वगैरह नहीं बना रखा। जो ये साइड में वॉल्स के गैप है इसमें से ही सिटी को देखना पड़ेगा, लेकिन व्यू क्लियर है, सिटी पूरी दिख जाएगी। बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, ऊपर से देखने में ही है। 19वीं शताब्दी में लिवरपूल इंग्लैंड की एक प्रमुख बंदरगाह थी जो व्यापार के साथ साथ अंग्रेज और आयरिश प्रवासियों के उत्तरी अमेरिका आने और जाने का प्रमुख स्रोत था, और उस समय लिवरपूल की धन संपत्ति लंदन से ज्यादा थी। मशहूर जहाज टाइटैनिक, जो कि 15 अप्रैल सन 1912 में आइसबर्ग के साथ टकराने की वजह से डूब गया था, वह भी लिवरपूल में ही रजिस्टर्ड था, जिसकी कंपनी का नाम था व्हाइट स्टार लाइन। 15 सितंबर सन 1830 में लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चलने वाली इंटरसिटी रेलवे दुनिया की पहली शेड्यूल्ड पैसेंजर रेलवे लाइन थी, और सन 1829 से 1836 के बीच दुनिया की पहली रेल सुरंग का निर्माण भी लिवरपूल में हुआ था। सन 1950 से 1951 के बीच दुनिया की पहली पैसेंजर हेलीकॉप्टर सर्विस भी लिवरपूल और कार्डिफ के बीच आरंभ हुई थी। जैगुआर लैंड रोवर कंपनी की सक्सेसफुल कार रेंज रोवर इवोक का मॉडल भी लिवरपूल में असेंबल हुआ था। दुनिया का पहला ब्लाइंड स्कूल, मैकेनिक इंस्टीट्यूट, गर्ल्स हाई स्कूल, काउंसिल हाउस, जुवेनिल कोर्ट, लाइफ बोट स्टेशन, कैंसर रिसर्च सेंटर भी लिवरपूल में स्थापित हुए। बेहोशी की दवा, एनेस्थीसिया जैसे अनेकों आविष्कार का घर भी लिवरपूल रहा। ऐसा लगता है कि जैसे लिफ्ट स्लो है, लेकिन लिफ्ट स्लो नहीं है, हाइट बहुत ज़्यादा है, इसलिए लिफ्ट को पहुंचने में टाइम लगता है। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। शानदार आर्किटेक्चर का नमूना है लिवरपूल कैथेड्रल। कभी लिवरपूल आना हो तो कैथेड्रल ज़रूर आएँ। एंट्री फ्री है, 5 पाउंड डोनेशन इनवाइटेड है। अगर आप करना चाहें तो टॉप पर जाना है या नहीं जाना
वो आप पे डिपेंड करता है। वीडियो में ही देख लेना क्या सिस्टम है टॉप पर जाने का। कैथेड्रल में एंट्री करने से पहले राइट हैंड पे ये पीछे एक प्राइमरी स्कूल था। मैं जब कैथेड्रल की तरफ आ रहा था तो मैंने स्कूल देखा, बच्चे निकल रहे थे बाहर और बहुत ही अच्छा स्कूल था। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, दूर तक है ये बिल्डिंग। मैं अंदर गया और मैंने पूछा कि भाई ये स्कूल की फ़ीस क्या है। मुझे लगा था कि कम से कम 30-40 हज़ार रुपये महीना स्कूल की फ़ीस होगी, जिस हिसाब से बिल्डिंग थी स्कूल की और जिस हिसाब से अंदर का एटमॉस्फेयर था। स्कूल की फ़ीस जिसको मैं 40 हज़ार रुपये समझ रहा था वो फ्री है। पढ़ाई यहाँ पर फ्री है, प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी तक। उसके बाद कॉलेज वगैरह में उन्होंने मुझे बताया कि फ़ीस लगती है, लेकिन सीनियर सेकेंडरी तक पढ़ाई यहाँ बिल्कुल फ्री है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू।